अगर आप अपने मोबाइल पे रील या कोई सोशल मीडिया पर स्टोरी देखते हैं तो ये बहुत मुमकिन है कि पिछले कुछ दिनों में कई बार आपके स्क्रीन पर एक खबर जरूर आई होगी। वो खबर है पेट्रोल और एथेनॉल की, कि क्या एथेनॉल को मिलाने से आपकी गाड़ी का माइलेज कम होगा, इंजन खराब हो रहा है, पेट्रोल से बेहतर है एथेनॉल, या मिक्सिंग गड़बड़ है या सही है। इस सब को लेकर के तरह तरह के रील्स, तरह तरह के पोस्ट और तरह तरह की खबरें, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिरकार इसमें क्या सही है और क्या गलत है। देश में इन दोनों एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या E20 पेट्रोल सच में गाड़ियों के लिए सही है या फिर इससे इंजन खराब हो रहा है। सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि माइलेज कम हो गया है, कोई बोल रहा है गाड़ी का पिकअप पहले जैसा नहीं रहा, और कोई कह रहा है कि उनका इंजन ही गर्म हो गया है, खराब हो गया है। लेकिन आखिर सच्चाई है क्या? इसलिए आसान भाषा में ये समझना बेहद जरूरी है कि इसका सच क्या है, फैक्ट क्या है और क्या है इसमें पूरा फसाना। सबसे पहले ये जान लीजिए कि E20 पेट्रोल का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया है। एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्के और खेती के दूसरी जो फसल होती है उससे बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशों से तेल खरीदने की जरूरत कम होगी, देश के पैसे बचेंगे, विदेशी मुद्रा बचेगी, प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 पेट्रोल लागू कर दिया गया। इसके बाद कई लोगों ने शिकायत की कि उनकी पुरानी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया, पिकअप कमजोर हो गया और कुछ गाड़ियों में इंजन से जुड़ी दिक्कतें भी आने लगी। अब सवाल यह है कि क्या हर गाड़ी पर इसका असर पड़ेगा? जवाब है नहीं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी 2020 के बाद बनी है और BS6 मॉडल है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ऐसी गाड़ियां पहले से E20 के हिसाब से ही बनाई गई हैं। इनमें से 3 से 4% तक माइलेज कम हो सकता है, जो आमतौर पर ज्यादा महसूस भी नहीं होता, और गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती है ये असर आता भी है। लेकिन यही गाड़ी अगर 2020 से पहले की बनी है, यानी BS4 या इससे पुराना मॉडल है, तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। ऐसी गाड़ियों में माइलेज 8 से 10% तक कम हो सकता है। लंबे समय तक एक ही पेट्रोल टैंक में E20 यानी मिक्स हुआ एथेनॉल मिक्स तेल पड़ा रहने से कुछ पार्ट्स पर असर भी पड़ सकता है, क्योंकि एथेनॉल हवा की नमी को जल्दी खींचता है। अगर गाड़ी कई दिनों तक खड़ी रहे तो फ्यूल सिस्टम पर इसका असर आता है, जंग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अपनी गाड़ी को कम चलाएं, अगर तो बार बार फुल टैंक न भराएं तेल, जरूरत के हिसाब से भराएं और जब खत्म हो जाए फिर से भराएं। कोशिश करें कि 3 से 7 दिन के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल हो जाए, इससे इंजन पर असर पड़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं फायदे की। सरकार के मुताबिक E20 की वजह से भारत का तेल आयात कम हुआ है, हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है और प्रदूषण घटने में भी मदद मिली है। ब्राजील, अमेरिका और कई दूसरे देशों में भी सालों से एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये ट्राइड एंड टेस्टेड रास्ता है। यानी अगर आपकी गाड़ी नई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है तो थोड़ा ध्यान रखना भी जरूरी है। इसीलिए सोशल मीडिया पर आने वाली हर बात पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। गाड़ी की मॉडल, कंपनी की गाइडलाइन जरूर देख लीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। इसके पीछे एक खेल और भी है जिसको समझना भी बहुत जरूरी है, और वो खेल है मार्केटिंग का। दरअसल जब से ये खबर आई कि 1 अप्रैल से एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, तब से इस तरह की खबरें आनी इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि इसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हाल ही में हाइब्रिड तरीके की गाड़ियां मार्केट में आई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में आई, और इनको जोर पकड़ने के लिए जरूरी है कि इसकी तरफ लोगों का झुकाव हो। झुकाव 2 तरीके से हो सकता है कि इनके फायदे समझ में आ जाए, जो कि एक लंबा रन है। ज्यादा से ज्यादा लोग जब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, ये ज्यादा चलती भी हैं, इनकी बैटरी भी खराब कम होती है चार्जिंग करने के बाद, और कोई एडिशनल खर्चा नहीं होता जल्दी। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, और छोटा प्रोसेस ये है कि अचानक से लोगों में ऐसा कोई डर बैठ जाए कि लोग डर के इस तरफ है, तो मार्केट ने ये तरीका भी इस्तेमाल किया। अब जब लोगों के मन में डर बैठना शुरू होगा कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालने से इंजन खराब हो रहा है, जंग लग रही, गाड़ियां सीज हो जा रही, खराब हो जा रही, माइलेज गिर रहा है, तो आपके पास रास्ता क्या होगा? या तो गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए या नई गाड़ी लीजिए जो कि इस वक्त E20 के हिसाब से कंपैटिबल हो, या फिर किसी ऐसे ऑप्शन पर जाइए जिसमें ये खतरा ही ना हो। तो यहां बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें तेल डालने की जरूरत ही नहीं, चार्ज कीजिए और चल दीजिए। और जब ऐसा
मार्केट में माहौल बनेगा तो लोग जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भागेंगे, और यही है स्ट्रेटेजी। जब 140 करोड़ लोगों के देश में इस तरह का कोई र्यूमर या ऐसी गलतफहमी या कोई बड़ी बात या सच्ची खबर भी फैलेगी कि उनकी गाड़ियां इसलिए खराब हो रही हैं क्योंकि उसमें एथेनॉल मिक्स है, तो जाहिर सी बात है वो लोग भागेंगे एक सेफ ऑप्शन की तरफ। और फिलहाल हाइब्रिड गाड़ियां या फिर बैटरी वाली गाड़ियां, यानी जो चार्जिंग से चलती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो उनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल के बाद से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में भी ताबड़तोड़ इजाफा हुआ है, और यही साइलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो पीछे काम कर रही है। इसीलिए अगर आप गौर करेंगे तो इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए देख रहे हैं, चाहे कोई बिहार का इन्फ्लुएंसर हो, उत्तराखंड को हो या दूसरे स्टेट का हो। वो लोग आकर के अपनी गाड़ी के बारे में बता रहे हैं, आम आदमी कम बता रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा कहने के लिए शायद कहा जा रहा है ताकि लोगों पर असर पड़े और उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ वो शिफ्ट हो सकें। बहरहाल खेल क्या है इसके पीछे ये वक्त के साथ साफ हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना डरने की जरूरत नहीं। थोड़े एहतियात और थोड़ी सावधानी से आप अपनी गाड़ी की सुरक्षा भी कर सकते हैं और पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करके अपनी पॉकेट पर भी जोर कम कर सकते हैं। तो आपको अगर ये खबर काम की लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।